जन्माष्टमी और मैं हुई थी रेडी राधा लुक के लिए। अभी मैंने ये सारी बिंदियाँ वगैरह निकाल दी हैं, तो मैंने कहा चलो सबको हैप्पी जन्माष्टमी विश बोल देती हूँ और अपनी वीडियो का भी वेलकम कर लेती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सब लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे होंगे जैसा कि मैं कर रही हूँ। और मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट की है, जो मैंने सारी तैयारियां की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो शूट की है। और ये है मेरा आज का लुक, जो मैंने राधा रानी लुक लिया था। एक वीडियो बनाने के लिए ना 4 से 5 घंटा लग जाता है रेडी होने में, सारी चीज़ें करने में, और सारा मैसी हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल होता है, उसी के साथ सारा काम करना होता है। और ये वाला लुक मैं बहुत पहले क्रिएट करना चाहती थी, बट मेरा ना बैक टू बैक में इतना बिजी हो गई। पहले अपने बेटे से मिलने के लिए गई, फिर मैं उसके बाद मेरी ड्यूटी लग गई थी। अभी एग्ज़ाम चल रहा है हमारे यहाँ, तो पूरा 12 घंटे की हमारी ऐसी ड्यूटी चल रही है। 6 से लेके 6:30 तक, 12 से ज़्यादा ही हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पाई। मुझे एक ही दिन की छुट्टी मिली। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से अपना लुक क्रिएट किया था, और मैं अभी पूरा लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैसी मैं लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना, और मेरी जन्माष्टमी का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा ये वाला वीडियो इतना लेट क्यों हो गया है। देखिए मैंने जन्माष्टमी की झांकी को सजा लिया है और अपने मैं टेरेस गार्डन से फ्लावर ले आई हूँ अभी, और उसी से मैं डेकोरेट कर रही हूँ। मैं नहा ली हूँ और मंदिर में मैंने पूजा कर लिया, और मैंने कहा चलो अपनी जो मैंने जन्माष्टमी की झांकी सजाई है उसे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। पूरे दिन हमारा निर्जला फास्ट होता है, हमें टाइम को भी निकालना होता है, और जब हम बिजी रहते हैं ना तो टाइम भी हमारा इजी निकल जाता है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कि अगर हमारा निर्जला फास्ट और हम अपने आप काम में बिजी हो जाएं तो हमारा निकल जाता है टाइम इजी। ये मैंने बनाई थी पंजीरी, जो बनता है ड्राई फ्रूट्स वाला, जो आज का मेन होता है ना, हरीरा और पंजीरी। तो मैंने ये 2 टाइप्स की बनाई है। तो देखिए हम सब ऐसे निकालते हैं, बट मैं ऐसे नहीं निकालती हूँ। रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की, बट निकालने की ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैं हमेशा से ऐसे रखती हूँ, मैं इसे 2 टाइम्स मारूंगी, सारी निकल आएगी, और आप देखेंगे ना अंदर से थाली भी पूरा क्लीन होगी। ये देखिएगा पूरी निकल गई है। और बस इसके ना थोड़ी-सी ट्रिक होती है, उसे ही हम ऐसे, और पूरी पंजीरी पीसेस वाली निकल आती है, फिर मैं 1-1 पीस करके निकाल लेती हूँ। तो ये जो 2 थालियों में है, ये है खसखस की पंजीरी मैंने इस बार बनाई है, मेवा पाक जिसे बोलते हैं। और ये मैंने बनाई है काजू, किशमिश और बादाम की। और किशमिश आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने किशमिश को भी रोस्ट करके पीस लिया है मिक्सर में, इसलिए इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था, क्योंकि किशमिश का खट्टापन्ना इसमें 4 चाँद लगा रहा था। रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ में इसकी शेयर करूँगी। सबको ये वाली पंजीरी बहुत पसंद आई, और खसखस वाली तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये देखिए बस मैंने 2 बार ट्रिक ऐसे लगाऊंगी और मेरी सारी पंजीरी इस तरह से निकल आती है। और मैं घी भी नहीं लगाती नीचे, और ना ही कुछ ऐसा करती हूँ कि मुझे इतना ग्रीस करना पड़ता है, और ईज़ी ये पंजीरी इस तरह से निकल आती है। तो ये बस थाली को मारने की एक कला है। ये देखिए मैंने सब, और देखिएगा सबकी हेयर मेरे दूर हैं, यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि ना थोड़ा उमस वाला मौसम था, और मेरे आधे बाल गीले थे, आधे सूखे थे, बांध भी नहीं सकती थी, पानी भी नहीं पी सकती थी, सर में दर्द हो रहा था। ये मैंने बनाई थी मीठी सोट, खट्टी मीठी जो इमली की बनती है, और ये बनाया था मैंने हरीरा। तो अभी मैंने यहाँ पर ना मैटर्स डाला हुआ है कालीन बिछाकर, और सारा भोग यहीं लगा देती हूँ। और ये बनाए थे मैंने मलाई छेना लड्डू, और ये सब मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। बाकी 56 भोग पिछली बार मैंने अलग अलग लगाए थे, इस बार टाइम नहीं था तो मैंने छोटी झांकी इस बार सजाई है। बट मैं सारे काम करती हूँ। सारा काम करने के बाद मैं राधा लुक तैयार करके मैंने कुछ वीडियोस बनाए, जो मैंने शॉर्ट्स पहले ही डाल दिए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। ये देखिएगा मेरा पूरा लुक, और इस लुक को क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगी। चलिए मैं दिखाती हूँ अपना राधा लुक। सारी चीज़ें हो गई हैं, मम्मी जी भी आ गई हैं, मालाएं ले आई हैं, तो मैंने कहा चलो शाम की पूजा कर लेते हैं और माला चढ़ा देते हैं। तो ये हमारी शाम की पूजा हो रही है। ये देखिए मम्मी जी आ गई हैं। आज घर में मैं और मम्मी ही हैं,
क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, बेटा आप लोगों को पता ही है बाहर स्टडी के लिए गया हुआ है। तो मैं और मम्मी जी ही हैं आज पूजा के लिए। तो अब ये हम शाम की पूजा करेंगे, कुछ वीडियोस वगैरह बनाएँगे, कुछ बातें करेंगे और अपना काम करेंगे। मम्मी घर से भी लड्डू गोपाल ले आई हैं छोटे वाले, तो मैंने कहा अभी पालने में नहीं, उन्हें ऐसे ही आसन ग्रहण कराओ। तो मैंने उन्हें भी आसन ग्रहण ऐसे ही कराया है, झूला हम जब उनका जन्म हो जाएगा उसके बाद झुलाएँगे। तो ऐसा ही होता है, कौन-कौन ऐसा करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को अगर अभी लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ कि वीडियो लेट हो गया है, बट क्यों लेट हुआ है उसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी कि मेरी जन्माष्टमी की वीडियो इतना लेट क्यों आया है। तो फटाफट, और मैं ना अखंड दिया जलाती हूँ, कोई भी इस टाइप की अगर पूजा होती है ना तो मैं हमेशा अखंड दिया जलाती हूँ जो अर्ली मॉर्निंग तक जलता है। और मम्मी जी फ्रूट्स ले आई हैं धुलकर सारे, तो मैंने कहा चलो फ्रूट्स भी चढ़ा देते हैं। इस बार मेरे हस्बैंड नहीं थे ना, तो इसलिए फ्रूट्स और फूल, दो चीज़ें मम्मी लेकर आई थी जब उधर से आई थी। तो हमेशा जो फेस्टिवल जितने भी होते हैं, या तो मैं चली जाती हूँ अपनी ससुराल या मम्मी आ जाती हैं हमारे घर। उनका भी ये घर है, मम्मी के दोनों ही घर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मम्मी सारे फ्रूट्स ले आई हैं, तो हम बातें भी कर रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, और ये शाम का टाइम है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी पूजा भी कर लेते हैं और अपना जो काम रह गए हैं वो कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने ये पूरे 56 चीज़ें ही रखी हैं, बट इस बार अलग-अलग नहीं रखी हैं जिस तरह से मैंने पिछले साल रखी थी। और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा, और हमारी सास बहू की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो चलिए कर लेते हैं पूजा। पूजा हो गई है और ये रात को 11 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा कुछ ये थे नहीं, तो इन्हें कुछ शाम को बनाकर खिलाना होता, तो मैंने बनाया है कोटू का आलू बोंडा। तो ये देखिएगा मैं तल लेती हूँ, और ये साबूदाने की खिचड़ी बनाई है और आलू बोंडा बनाया है, हरी चटनी पीसी है और खीरे का रायता बनाया है। जो सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि खाने के लिए मैं और मम्मी जी ही हैं, तो 56 भोग इस तरह से हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, बहुत गर्मी हो गई थी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी उसके बाद। और ये जो मैं बता रही थी ना मलाई वाले लड्डू, तो ये केसर मैंने मलाई छेना लड्डू बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। बहुत जल्दी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। और ये आलू बोंडा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये ना मैं 11 बजे किचन में आ गई थी कि 11:30 तक किचन को फिनिश कर लूँगी, उसके बाद पूजा कर लूँगी। और इस बार जो हुआ ना चमत्कार हमारे साथ, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ था, आगे वो अभी मैं वीडियो में बताऊँगी कि ऐसा क्या चमत्कार हुआ था। ये देखिएगा। और अगर आपको आलू बोंडा कोटू वाली इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आजकल मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा है, और रेसिपी की वीडियो बनाने के लिए ना बहुत तामझाम करना पड़ता है। आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही है मेरी लाइफ में। और को इग्नोर कीजिए, क्योंकि जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो ये और आ ही जाता है। मैं हॉट केस में रख देती हूँ, तब तक ये गरम रहेंगे बटर पेपर में लगाकर। मम्मी भी इतना गरम खाने की शौकीन नहीं है और मेरा भी नहीं है इतना। तो मैंने कहा चलिए पहले पूरा अपना किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी और बना के रख लूँगी, फिर हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ सारे काम, और किचन को ना मैं हैंड टू हैंड क्लीन करती जाती हूँ जब काम करती जाती हूँ। इससे ना ज़्यादा मैसी भी नहीं होती, और काम करने में भी बहुत मन लगता है किचन के अंदर। कौन-कौन मेरी इस बात से सहमत है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इतना बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, तो बस 1-2 कमेंट आते हैं। और ये देखिएगा, अब हम कर लेते हैं पूजा। हमने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, और मैंने येलो कलर की चुनरी ओढ़ ली है। ये रात के 12 बजे का टाइम है, पूरे मतलब पौने 12
का, और हम लोग कर रहे हैं पूजा। और फ्लावर्स मम्मी जी जो फूल लेकर आई थी, मैं उसकी थाली सजा लेती हूँ। तो ज़्यादा स्पेशल में क्या होता है कि हम लोग आरती वगैरह करते हैं, फूल माला हमने चढ़ा दी है, आरती करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, वो मैं आपको सब सुनाऊंगी। और बस इतना ही हम लोग करते हैं रात में, ज़्यादा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ कि हम खीरे से जन्म कराएं या ये कराएं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल होती है जन्माष्टमी की पूजा। खीरा रखा जाता है और स्नान, वस्त्र, ये सारी चीज़ें होती हैं। चरणामृत बनता है जिसमें कि सालिग्राम को हम उनका जलाभिषेक चरणामृत से करते हैं, फिर जलाभिषेक करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, आरती करने के बाद ही ये सब कुछ होता है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं आरती की तैयारी। और मैं यहाँ भी थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ कि मेरी जो दाँत की सर्जरी हुई, इस वजह से मेरी ये वीडियो लेट हुई है, उसे आप इग्नोर करना और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। चलिए करते हैं आरती। आरती करने के बाद हम दोनों ने पंखा डुलाया, क्योंकि भगवान जी को पंखा डुलाना बहुत पसंद है, कान्हा जी को सब लोग यही कहते हैं। और ये देखिए, उसके बाद हमने पालने में झूला झुलाया। और मैं जिस चमत्कार की बात कर रही थी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से सारी पूजा फिनिश करने के बाद जब हम छत पर गए, मैंने वीडियो क्लिप नहीं लिया। जैसे ही मैंने ना ऊपर जाके जीने का गेट खोला तो मुझे चंद्रमा जी के साक्षात एकदम पहली बार में ही दर्शन हो गए। तो वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब सौभाग्य की बात थी, बहुत अच्छा लगा। पूजा हमारी सफल हो गई, पूरे दिन का निर्जला व्रत भी सफल हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। राधे राधे, जय श्री